आज सूरज की पहली किरण के साथ मैं अपने रथ पर सवार होकर चल पड़ा ऑडिशन नामक युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते पता ही नहीं चला कब सूर्यास्त का शंखनाद हो चुका था। चारों दिशाओं में काल रात्रि का अंधकार फैलने लगा। इस रात्रि ने मेरे अंदर की सारी ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया था। मैं खुद को असहाय, कमजोर और लाचार समझने लगा। निराशा के साथ कुछ दूर चलते चलते मेरे कानों में संगीत के कुछ स्वर गए और मैंने पलट कर देखा। अरे वाह, ये क्या मनमोहक दृश्य देख लिया मैंने आज मंडी हाउस में। ये दृश्य देखकर हमारा मन मोहित हो चुका था। और ये क्या, हमारे नेत्रों के सामने हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे श्रीश, मंजू देवी और आर्यन कुमार। मानो कि इन्हें पहले से ही पता हो कि हमारा आगमन इनके समीप होने ही वाला है। और हमें देखकर इन्होंने हमें प्रणाम किया, हमने इन्हें आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। लेकिन हाँ, प्रतीक्षा कीजिए एक उचित समय की, एक उचित घड़ी की, और इसी आशा के साथ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमने अपने शस्त्र उठाए और हम चल दिए फिर से कर्म भूमि में, जहां पर हमें देखने को मिला कि श्रीश के कोमल गालों पर मंजू देवी ने अपने डबल कोमल हाथों से एक थप्पड़ जड़ दिया था। जिसके बाद मुझे लगा कि चलो अब तो श्रीश की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन नहीं, श्रीश को अब तक थप्पड़ खाने की आदत पड़ चुकी थी। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में रितेश ने ड्रैकुला बनकर अपने मुंह से धुएं की वर्षा कर दी। ये सब होता हुआ मैं अब और नहीं देख सकता था, क्योंकि हमारे शरीर ने जवाब दे दिया था। हमारी बॉडी ड्रेन हो चुकी थी। हम भागते भागते मयंक भाई की तरफ बढ़ ही रहे थे कि ड्रैकुला ने फिर से हमला कर दिया। इस बार का हमला घातक था। फिर मुझे मेरे मित्रों की टोली दिखी, जिनके साथ मैं मयंक भाई की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मयंक भाई थे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास, जो वहां पर हम सभी लोगों का इंतजार कर रहे थे। ये रहे मेरे सभी मित्र। मयंक भाई के जन्म दिवस के पावन अवसर पर हमें तरुण दिखाई दिया रणनीति बनाते हुए कि अचानक एकाएक केक पर हमला कैसे करना है। और ये क्या, दूसरी तरफ की सेना एकदम तैयार बैठी थी। हमें आते देख उन्होंने हमला शुरू कर दिया और तरुण ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊंगा कि 2 बार केक कैसे खाते हैं। हमने कहा ठीक है, आप हमें बताइए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और चलते 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 हम लोग पहुंचे हैं सीधे उस स्थान पर जहां पर कटने वाला था मयंक भाई का केक। फिर मैंने सोचा कि कुछ रणनीति मैं भी अपनी टोली को बता दूं कि क्या करना है। लेकिन तब तक हमारे ये क्या, ये हमें दिखे कुलदीप सिंह, जो ये भी इशारा कर रहे हैं कि मैं भी केक 2 बार खाऊंगा। लेकिन ये क्या हुआ मेरी टोली को, हम लोग ऐसे तो नहीं थे। पहले तो हम कभी ऐसे नहीं थे कि हम 2-2 बार केक खाते थे। हम तो सिर्फ एक ही बार केक खाते थे। पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे साथ के लोगों को। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम पहुंच चुके थे अपने गंतव्य पे। यहाँ पर हमें दिखे मयंक भाई, जो खुद रणनीति बना रहे थे कि सारा केक तो मैं ही खाऊंगा। केक को खुलता देखकर कि उस पे क्या लिखा है, इसे देखकर मयंक भाई की भूख ही मर गई होगी। भूख तो क्या, उनके अंदर का इंसान मर गया होगा। इंसानियत से उनका भरोसा उठ गया होगा कि उनके दोस्तों ने उनके लिए क्या लिखवाया है। ये क्या है लिखा है? पर ये क्या, ये तो हवा विपरीत दिशा में चलने लगी। मयंक भाई के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जो सबके मुंह पर मायूसी बनकर छा गई। क्या था आखिरकार ये जो मयंक भाई इतना खुश। अरे नीरज भाई फिर से दिखे मुझे, नीरज भाई फिर से दिखे। ये नहीं रुकते कहीं भी। तो अब ये दरिंदे टूटने को तैयार थे उस मासूम से आधे किलो के केक पर, जो उसकी बोटी बोटी नोच नोच कर, काट काट कर खाने के लिए परेशान थे। तो आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका हम सभी को कब से इंतजार था। हैप्पी बर्थडे, ओ हैप्पी बर्थडे। थक 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 थक। तो आखिरकार ये मासूम से दिखने वाले चेहरे अब ये तैयार थे कि पहला आने वाला मयंक भाई के हाथों से किसके मुंह तक पहुंचेगा। नीरज भाई, आज आपकी बारी नहीं आई। आज क्योंकि लाइन में लगे हैं बहुत सारे लोग। ये श्रीश, इतने सारे। ओ दीपक भाई ने मारा आज का हाथ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मयंक भाई कहाँ हो, मैं पीछे ही था आपके। कोई नहीं, हाँ हाँ होता है, होता मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है। तो चलो पहले मैं ही केक खिला देता हूँ। अरे ये क्या, नीरज भाई तो सबसे पहले आगे रहते हैं केक के नाम पर। और ये अमन 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 क्या कर, ओ ये सब नहीं 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 नहीं, ओ ये नहीं हो सकता। जा तू ही खा, मैं तो मयंक भाई के हाथों से खाऊंगा। जा, मुझे पता है तू तो नहीं जाएगा, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। कमीना कहीं का बीच में आ जाता है। और ये क्या, मयंक भाई के लिए सभी का प्यार उमड़ पड़ा। सभी चाहते हैं अपने अपने हाथों से उनको केक खिलाएं, पर क्या सभी ने अपने अपने हाथ धोए हैं?
ये पता लगाना होगा मयंक भाई को खुद ही। अब मुझे स्वयं समझ आ गया था कि अब मुझे स्वयं ही इस केक को काट कर खाना पड़ेगा। कहाँ ये केक दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे उठ, ये मिला ना केक। तो आज का ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नए दिन में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मज़ा आया। एक बात और मैं बताऊं, मैंने भी 2 बार केक खाया। बाय बाय।